नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस सम्मेलन से दूरी बना ली है। पाकिस्तान का दूरी बनाना इसलिए जायज है क्योंकि जिस देश की आधिकारिक नीति ही आतंकवाद को बढ़ावा देने की हो, वह आखिर किस मुंह से आतंक के वित्त पोषण पर रोक लगाने के सम्मेलन में हिस्सा लेता। जहां तक इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इसे जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री ने राजधानी स्थित होटल ताज पैलेस में आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर आतंक के लिए कोई धन नहीं यानी नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दशकों से विभिन्न नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस वजह से देश ने हजारों कीमती जीवन खो दिए, लेकिन इसके बावजूद देश ने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है। सम्मेलन का आयोजन भारत में होने की अहमियत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद की भयावहता को गंभीरता से लेने की बहुत पहले ही पहल की थी। उन्होंने कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद को उखाड़ नहीं फेंका जाता। मोदी ने कहा कि आतंकवाद का दीर्घकालिक स्वरूप विशेष रूप से गरीबों या स्थानीय अर्थव्यवस्था पर चोट करता है, चाहे वह पर्यटन हो या व्यापार। उन्होंने कहा कि कोई भी उस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करता है जो खतरे में है और इसके कारण लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। उन्होंने कहा, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद के वित्त पोषण की जड़ पर प्रहार करें। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध नहीं होने का मतलब यह है कि शांति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक व्यापक, सक्रिय और व्यवस्थित प्रतिक्रिया की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, तो हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि आतंक हमारे घरों में ना आ जाए। उन्होंने कहा, हमें आतंकवादियों के वित्त पर चोट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग या देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें अलग थलग किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं। इस सम्मेलन के दौरान 4 सत्रों में आतंकवाद और आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग, उभरती तकनीकियां और आतंकवादी वित्त पोषण और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विषयों पर चर्चा की जाएगी। हम आपको बता दें कि यह तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। इससे पहले यह सम्मेलन अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के आयोजन से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय यह स्पष्ट कर चुका था कि मोदी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और वह उस बुराई के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसके संकल्प से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराएगी। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का सदैव कड़ा रुख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी मौका मिला, भारत ने इस सबसे बड़ी बुराई के खिलाफ सबको एकजुट करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद G20 देशों ने विश्व समुदाय से धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्त पोषण से प्रभावी रूप से निपटने के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए कहा था। G20 समूह ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर खरा उतरने की प्रतिबद्धता भी दोहराई थी। गौरतलब है कि FATF धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से जुड़े अन्य खतरों से निपटने के लिए 1989 में स्थापित की गई एक अंतर सरकारी संस्था है। भारत का यह भी मानना है कि नए तरह के आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की जरूरत है। भारत ने आर्थिक अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत कराने की जरूरत पर भी जोर दिया है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।